अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं जो ताकत, दौलत और हुकूमत के नशे में इतने मगरूर हो गए कि खुद को खुदा कहने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। उन्हीं मगरूर हुक्मरानों में से एक नाम है नमरूद का, बाबिल का वो बादशाह जिसने न सिर्फ जुल्म किया बल्कि खुदाई का दावा भी कर दिया। नाजरीन, तारीख बताती है कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले चंद ही बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से कुछ अल्लाह के फरमाबरदार थे और कुछ उसके बागी। नमरूद उन्हीं बागी हुक्मरानों में से था। अल्लाह ताला ने उसकी हिदायत के लिए अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। उस दौर में लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे, पत्थरों और मूरतों को अपना खुदा मानते थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि खुदा वो नहीं जिसे तुम खुद तराश कर बना लो, खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। मगर कौम ने इनकार कर दिया और अपने झूठे खुदाओं पर ही कायम रहे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि उन्हें हक और बातिल का फर्क समझाना होगा। वो चुपके से उस जगह गए जहां कौम के तमाम बुत रखे थे और उन्होंने सब बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर गुस्से से भर गए और सब ने कहा कि ये काम इब्राहीम ही कर सकता है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को उसमें डाल दिया जाए। दिनों तक लकड़ियां जमा होती रहीं। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसकी शिद्दत से कोई करीब तक न जा सकता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रहमत बन गई। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना सुकून मुझे उस आग में मिला उतना कभी जिंदगी में नहीं मिला था। इस वाकये के बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को हिदायत की दावत दी। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को रिहा कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और बोला, देखो, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मौत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और सबके सामने रुसवा हो गया। मगर गुरूर इतनी जल्दी टूटता नहीं। नमरूद ने कहा, अगर तेरा रब सच्चा है तो उसकी फौज बुलाओ, मैं जंग करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर जो हुआ वो तारीख का अजीब तरीन मंजर था। अल्लाह ताला ने नमरूद के लश्कर के मुकाबले में हथियारबंद फौज नहीं भेजी, बल्कि भेजी मच्छरों की फौज। मच्छर इतने ज्यादा थे कि आसमान तक अंधेरा हो गया। वो नमरूद की फौज पर टूट पड़े, उनका गोश्त खा गए, उनका खून पी गए, लश्कर भाग गया और सल्तनत का फख्र मिट्टी में मिल गया। नमरूद खौफजदा होकर अपने महल में छुप गया। रिवायत में आता है कि एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में घुस आया और उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो मच्छर उसका दिमाग चाटने लगा। नमरूद दर्द से पागल हो गया, दीवार से सर मारता, चीखता, तड़पता रहता। रिवायत में आता है कि लोग उसके सर पर जूते मारते तो कुछ देर सुकून मिलता, फिर दर्द वापस आ जाता। और इसी अजाब में वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था हलाक हो गया। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं, ये गुरूर का अंजाम है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह के मुकाबले में एक मच्छर से ज्यादा नहीं। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए और हक को पहचान कर उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।